हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है सबसे फेमस स्कीम, अगर आप देखोगे फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर, तो वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आज इस वीडियो में इसी स्कीम का रिव्यू करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पोर्टफोलियो में शायद ये स्कीम होगी, या फिर इस स्कीम को जरूर ट्रैक करते होंगे, क्योंकि ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है। और कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिलती है कि ये किस तरीके से मार्केट में पोजीशंस बना रहे हैं, किस तरीके से मार्केट का ओवरव्यू रख रहे हैं, किस तरीके का आउटलुक है। तो एक ब्रॉडर आइडिया इससे हमें मिलता है कि एज ऑफ नाउ कहां पर इनको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहे हैं, कहां पर नहीं लग रहे हैं, किधर से निकल रहे हैं, किधर से जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इसी बात पे रिव्यू करने वाला हूं, जो इनका लेटेस्ट पोर्टफोलियो एज ऑन जून 30 को जो हुआ है, जिस तरीके के शफल हुए हैं, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से आप भी अपना ब्रॉडर पोर्टफोलियो अगर बनाया हुआ है या बनाना चाहते हैं एज ऑफ नाउ, तो आपको आई गेस थोड़ी सी यहाँ से हेल्प मिलनी चाहिए यहाँ से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्योंकि हम इस तरीके के जो रिव्यू वाले वीडियोज होते हैं वो अक्सर बनाते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसी स्कीम के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जो आपके पोर्टफोलियो में आप चाहते हैं मैं उसका रिव्यू करूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूं, और वहीं पर हम ही सीधा इसका पराग पारिक का रिव्यू करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने टिकर टेप इसके लिए यूज कर रहा हूँ, जो मैं पर्सनल अपनी इन्वेस्टिंग में यूज करता हूँ। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप एनएवी देखेंगे एज ऑन डेट, तो 92.43 है। और फ्लेक्सी कैप्स का जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू मूव फंड्स या एलोकेट फंड्स डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन बिटवीन दी स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी, अगर आप लार्ज कैप फंड देखेंगे या मिड कैप फंड देखेंगे या फिर आप स्मॉल कैप फंड देखेंगे, तो वहां पर एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि मोस्ट ऑफ दी पैसा उसी सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट होता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है फंड मैनेजर को, बेस्ड ऑन इस डिस्क्रिप्शन या फिर उसे किस तरीके की वैल्यूएशंस लग रहे हैं बिटवीन मार्केट, और वो पैसा अपना मूव कर सकता है। तो एज ऑन डेट अगर आप देखोगे तो जो पराग पारिक का जो एनएवी है वो 92.43 है। और ये इस तरीके की कुछ की मैट्रिक्स हैं इसके। अगर आप देखोगे, एक्सपेंस रेशियो है जो 0.63%, पी रेशियो है अभी फंड का 23.44, शार्प रेशियो है 0.56, और कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो 1.3, जो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। और अगर आप देखोगे इसके अंदर जो रिटर्न्स की अगर आप बात करें, तो रिटर्न्स के अंदर लास्ट एक साल का जो रिटर्न है 9.78% का आया है। 3 साल का सीएजीआर अगर आप इस फंड का देखेंगे तो 23.79% का सीएजीआर है। और लाइफ टाइम सीएजीआर की अगर आप बात करते हैं तो 20.13, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। हैंड्स डाउन बीट किया है निफ्टी को भी। और बाकी इसी कैटेगरी की जो बाकी फंड्स है, चाहे वो एचडीएफसी हो, कोटक हो, यूटीआई हो, बाकी सारे फंड्स को भी कहीं ना कहीं काफ़ी हाई मार्जिन से इसने बीट किया है। क्योंकि ये 3% का जो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, ये सीएजीआर टर्म्स में, मतलब हर साल 3% से बीट किया है। तो आप सोचिए पिछले 10 साल में कितना ज़्यादा रिटर्न का डिफरेंस हो गया होगा। तो इस तरीके से स्कीम काफ़ी अच्छी है, पॉपुलर है। अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो की अगर आप बात करेंगे, तो एज ऑन डेट अगर आप इनका इक्विटी के अंदर एलोकेशन देखते हैं तो 80% है। और ये सारा पार्ट ऑलमोस्ट कैश के अंदर ही आएगा, जिसके अंदर 9.440% जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो 8.26 है। उसके बाद कुछ कमर्शियल पेपर्स इन्होंने लिए हुए हैं, ट्रेजरी बिल्स लिए हुए हैं। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूं मार्च से, तो मार्च में इनका जो इक्विटी एलोकेशन था वो 78.01% था। तो इस समय जो एलोकेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। तो 2% से इक्विटी एलोकेशन इंक्रीज हुआ है। अभी आप ये भी आपसे शेयर करूंगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्होंने थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाया है या कुछ नया बाय किया है। उसके लिए आप एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप दिसंबर से थोड़ा और पीछे जाता हूं, तो यहां पर 80% के आसपास थे इक्विटी में, फिर ये 78 हुए मार्च के अंदर, और फिर अब दोबारा से 80 पे पहुंच गए हैं। और सितंबर से अगर कंसीडर करूंगा तो वहां से अभी भी इक्विटी के अंदर जो एलोकेशन है वो कम ही चल रहा है। तो सितंबर के अंदर लगभग हमारा निफ्टी के अंदर टॉप लगा था 26,000 वाला, आज हम लगभग 25,000 के आसपास हैं। तो इक्विटी का एलोकेशन अभी भी 80% के आसपास ही है। तो 20% अभी भी फंड जो है वो कैश लेके बैठा हुआ है। ये इनका होल्डिंग है एज ऑन डेट, एचडीएफसी बैंक, बजाज, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी। और अब सीधा चलता हूं आपसे, जो इनके इस बार जो इनका चेंज हुआ है फंड के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और वहां पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक सेकेंड मेरे को देना पड़ेगा आपको। तो आई गेस मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये इनका मई का होल्डिंग है,
और ये इनका जून का होल्डिंग है। तो जो डिफरेंस है इसके अंदर, एक तो जो इन्होंने ऐड किया है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फंड कंटिन्यूज टू होल्ड मैक्सिमम कैश पोजीशन विद 21%। तो 21% का अभी भी कैश फंड के अंदर पड़ा हुआ है, कि इससे हमें यह समझ में आता है कि फंड को अभी भी जो मार्केट के वैल्यूएशंस हैं उनसे कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। काफी बड़ी कैश पोजीशन 20% 22% के आसपास अभी भी बनी हुई है। मई के अंदर इन्होंने एक तो भारती एयरटेल का जो एलोकेशन है वो 2.11% से जून के अंदर इसको बढ़ा के 3.81% कर दिया है, विच इज 77% का इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट मंथ। तो भारतीय एयरटेल पे अपना एलोकेशन इन्होंने बढ़ाया है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो पावर ग्रिड के अंदर, पावर ग्रिड का जो मई के अंदर एलोकेशन था 5.83 था, उसको बढ़ा के 6.09% कर दिया है, विच इज ऑल्सो एक गुड साइन कि इसके ऊपर ये बुलिश है। और उसके अलावा जो बैंकिंग साइड पे लार्ज कैप्स में अगर आप देखोगे तो डिक्रीजिंग आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक एंड इंक्रीजिंग कोटक महिंद्रा बैंक, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं कम किया है अपना एक्सपोजर, और उस जो एक्सपोजर बढ़ाया है वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ इन्होंने एक्सपोजर को बढ़ा लिया है। अब एक जो नया एंट्रेंट है इस महीने इस पोर्टफोलियो के अंदर वो है जायडस वेलनेस। तो एफएमसीजी कंपनी है, इसका जो एलोकेशन इन्होंने किया है 0.81%, ये एलोकेट करके इन्होंने ये नया अपना स्टॉक ऐड कर लिया है इसके अंदर। और जो रिड्यूस किया है, मेजर रिडक्शन जिसमें किए हैं, वो एक मोतीलाल ओसवाल का अगर आप देखोगे वहां से काफी पैसा इन्होंने अपना निकाल लिया है। आप देखोगे तो 90% का लगभग रिडक्शन उसके अंदर है। ऑलमोस्ट इन्होंने मोतीलाल ओसवाल से एग्जिट कर लिया है। इप्का लैब्स अगर आप देखते हो तो वहां पर भी 20% का रिडक्शन इन्होंने किया है। यहां से भी अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करके इसको बाकी चीजों की तरफ मूव कर दिया है। लास्ट अगर पॉइंट देखते हैं तो फोकस ऑन प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड लार्ज कैप कंपनीज हार्डली होल्डिंग स्मॉल एंड मिड कैप। तो इससे हमें ये थोड़ा सा ये समझ में आता है कि अभी भी जो फंड है बेसिकली वो अभी भी जो वैल्यूएशंस हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मेजरली जो होल्डिंग है वो बेसिकली लार्ज कैप्स के अंदर है और उसके अलावा कैश के अंदर होल्डिंग है। तो इससे ये समझ में आ रहा है अभी भी फंड को ऐसा लग रहा है या उसका आउटलुक ऐसा है कि कंफर्टेबल नहीं है तो मार्केट की वैल्यूएशन से, वो पर्टिकुलरली मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। लार्ज कैप के अंदर फिर भी कंफर्ट आ रहा है और उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट की कंपनी है जहां पर कंफर्ट आ रहा है। उसके अलावा जो कैश होल्ड किया हुआ है, आई गेस जब भी मार्केट्स नीचे आएंगे या यहां से करेक्शन शुरू होती है तो कहीं ना कहीं इस पैसे की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो सकती है। एज ऑफ नाउ जो फंड है वो कहीं ना कहीं मार्केट को उतना अट्रैक्टिव नहीं समझ रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरा का पूरा मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं। इनका अभी ऐसा सोचना नहीं है कि मार्केट शायद यहां से नीचे आ सकता है, ऐसा ये मान के चल रहे हैं, या यहां से कंसोलिडेट कर सकता है कि बहुत ऊपर नहीं जाने वाला। अगर नहीं जाएगा तो एटलीस्ट कम से कम उसमें जो कैश वाला पोर्शन है उसको में 7-8%, क्योंकि कुछ फिक्स डिपॉजिट होगा, कुछ लिक्विड फंड के अंदर होगा, कुछ आपका रीट्स के अंदर होगा, तो एटलीस्ट आपको 7-7.5% बनता रहेगा आपको। और जब सही समय आएगा आई गेस उस पैसे को भी ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, या फिर यहां से अगर मार्केट के अंदर कुछ करेक्शन देखने को मिलता है तो भी कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक यही समझ में आया। अगर दो आपको की टेक अवे इस वीडियो से लेने हो या इस पोर्टफोलियो से लेने हो तो पहला जो की टेक अवे है वो ये होगा कि बेसिकली एज ऑन डेट ये फंड जो सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस है वो अभी भी बहुत ज्यादा हैं एंड दे आर कंफर्टेबल विद लार्ज कैप स्टॉक्स, और उसके अंदर भी पर्टिकुलरली बैंकिंग के स्टॉक्स के ऊपर वेटेज ज्यादा है। और उसका रीजन भी हमने देखा कि अभी किस तरीके से जो आरबीआई ने भी लिक्विडिटी इंजेक्ट करी सीआरआर को कम करके और रेपो रेट को कम करके, जो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में थोड़ा सा बेनिफिट देगी बैंक्स को, वो एक एडिड एडवांटेज है। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा पॉइंट है कि लार्ज कैप्स में भी इतना स्पेस नहीं बन पा रहा है कि फंड काफी बड़ा पोर्शन अपना उसका इन्वेस्ट कर सके। उसके अंदर भी इक्विटी के अंदर लार्ज कैप्स में भी पर्टिकुलरली 80% ही पैसा इन्वेस्टेड है, 20% पैसा अभी भी फिक्स्ड इनकम में या फिर लिक्विड फंड्स में रखे हुए हैं। मतलब एक तरीके से कैश के अंदर वो पैसा रखा हुआ है, सही टाइम पे वो पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये दो की टेक अवे आप इस वीडियो से ले सकते हैं और अपना व्यू बना सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मार्केट की वैल्यूएशन इस समय ज्यादा है, कम है, क्या ये लोग सही सोच रहे हैं? क्योंकि इनके पास ग्लोबल एक्सपोजर भी है कुछ परसेंटेज पोर्टफोलियो का। तो आपको क्या लगता है कि यहां से हम मार्केट और ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है? ये चीज भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।